आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक रिच डैड पुअर डैड। फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये 1997 में लिखी गई थी और 1997 में पब्लिश हुई थी और ये एक ऐसी बुक है जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है। हो सकता है कई व्यूअर्स आप में से कुछ सीरियसली सुनते हो, मेरी बोली हुई बात को समझते हो, तो ये बुक उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती है। डियर फ्रेंड्स, इस बुक ने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इस बुक के अंदर वो बातें की गई हैं जिनके बारे में जानते तो हम सब हैं, लेकिन बात करना पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स, इस बुक में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो शुरू में हमको बहुत गलत लगेंगी, लेकिन आगे हमको समझ आएगा कि ऐसा ही होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपने आप से पूछने लगी, जिन स्कूल में आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आने वाली जिंदगी के लिए वो स्कूल्स उनको तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए? ये सवाल मैं अपने आप से पूछने लगी। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया, मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने उन्हें बड़ा किया, हम दोनों के पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन क्या फायदा? हम खुद को सक्सेसफुल समझते हैं, इतना पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ाया और एक दिन मेरा बेटा आकर पूछता है, उसका क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल था कि मैं ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहा हूँ जो मेरी असल जिंदगी में काम ही नहीं आने वाली, ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? और मैंने उसे वही आंसर दिया जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था और उनके माँ बाप ने उन्हें दिया था। क्यों? तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं चाहिए क्या? पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? अब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उसे ये आंसर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो सलाह दी थी और मैं अपने बेटे को वही सलाह दे रही हूँ। चारों तरफ दुनिया बदल रही है, लेकिन एडवाइस वही पुरानी। वो मुझे ही समझाने लगा कि माँ, जमाने के साथ बदलो। आपके टाइम पर कॉलेज ग्रेजुएट वालों को अच्छी सैलरी मिल जाती थी, लेकिन आज नहीं, जमाना बदल रहा है, उसके साथ बदलो। शायद वो सही था। मेरे माँ बाप की एडवाइस आज के ज़माने के बच्चों के लिए नहीं थी। मुझे खुद ये बात अच्छे से पता थी कि स्कूल्स में बच्चों को पैसे की एजुकेशन नहीं दी जाती है, जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल ख़त्म होते ही उनके हाथ में पैसे देना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसे के बारे में वो जानेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कहाँ से पता चलेगा उनको? कैसे उस दुनिया में फेस करेंगे जो उनका इंतज़ार कर रही है? एक ऐसी दुनिया जहाँ बचाने से ज़्यादा उड़ाने पर फोकस किया जाता है। मेरा खुद का सबसे बड़ा बेटा क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूब गया और मुझे उसको बाहर निकालने में हेल्प करनी पड़ी और मैंने खुद उसका क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रॉय किया। इस सब के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी मुलाकात करवाई रॉबर्ट कियोसाकी से। उनको कोई पेटेंट करवाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम उससे ज़रूर मिलना पसंद करोगे। उनको कोई पेटेंट करवाना था तो हम उनसे मिलने पहुंचे। मैं अपनी बेटी के साथ वहां पर पहुंची थी। मेरी बेटी से पूछा, मैंने चलने के लिए वहां पहुंचते उन्होंने हमें एक गेम के बारे में बताया। ये गेम कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, ग्रेजुएट होता है, पर जैसे सारी प्लानिंग होती है वो एक जॉब करने लगता है, पैसा कमाता है, उसको क्रेडिट कार्ड मिलने लगता है, वो चीज़ें खरीदना शुरू करता है क्योंकि हाथ में पैसा है और यही उम्र होती है और ज़िंदगी ठीक ठाक सी चलने लगती है। फिर उसकी शादी हो जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और क्या चाहिए ज़िंदगी से? ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बस मज़ा आ गया। उनको लगता है कि अब ज़िंदगी सेट है, अब आगे सब कुछ ठीक रहेगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। फिर वो घर लेते हैं, टीवी लेते हैं, कार लेते हैं, हॉलीडेज़ पर जाते हैं। फिर होते हैं बच्चे, पहला बच्चा। अब उनके बढ़ते हैं खर्चे कि पहला बच्चा हो चुका है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम पर फोकस करना पड़ेगा, फ्यूचर तो हमारा ब्राइट ही है, ठीक है, लेकिन जितना कमाओ कहीं ना कहीं लग जाता है। उसी के साथ मैं काम पर फोकस कर ही रहे होते हैं कि दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब जितना कमाओ उतने खर्चे, ऊपर से ज़्यादा कमाओगे तो टैक्स और भरना पड़ेगा, सरकार को टैक्स तो भरना पड़ेगा। इन्होंने बड़ा घर लिया है, अब इनको 2 बच्चे हो गए हैं तो बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है तो बड़ा घर ले लेते हैं। अब घर का टैक्स अलग से देना पड़ता है, तो अब तो एक तो इनके खर्चे, ऊपर से इनका इनकम टैक्स, बड़ा घर लिया है उसका टैक्स, सर्विस टैक्स और दुनिया भर के टैक्सेस। जितना भी कमाया हुआ था वो इन सब के खर्चों और टैक्स में चला जाता है। एंड में जब देखते हैं कि आखिरकार हमारे पास जो बचा था वो कहाँ गया, जो टैक्स में लग गया, इतने सारे खर्चों में लग गया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अच्छे स्कूल में भी तो डालना है, इसके साथ साथ खुद के रिटायरमेंट के लिए भी तो बचाना है। बस यहीं आकर उस चूहे की तरह भागने वाले गेम में फंस जाते हैं। यही वो गेम था जो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें खेलने के लिए
कहा था। हम काम किसके लिए करते हैं? अपनी कंपनी के लिए, बॉस के लिए, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, बच्चों की स्कूल्स की फीस भरने के लिए और दुनिया भर के टैक्स देने के लिए। फिर भी हम अपने बच्चों को यही एडवाइस देते हैं कि मन लगाकर पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट। पैसे के बारे में खुद ने कुछ नहीं सीखा, बच्चों को क्या सिखाओगे? इन्वेस्टमेंट को सीखना कितना जरूरी है, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने सीधी सीधी बात इन्वेस्टमेंट की ही की है। पैसा असली जिंदगी में काम कैसे करता है, ये बड़े बड़े बैंकर्स इस बात को नहीं जानते, अकाउंटेंट इस बात को नहीं समझते। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ये सब पढ़ा है, समझा है, लेकिन सिर्फ अपनी नौकरी की सेफ्टी के लिए। उन्हें अपनी नौकरी सबसे ज़्यादा प्यारी है। उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने रॉबर्ट कियोसाकी को डिनर पे इनवाइट किया। उनसे मिलकर मैं और मेरे बच्चे ज़रूर कुछ सीखेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट ने यह बुक इसलिए लिखी है क्योंकि उन्होंने बहुत काम की बात बताई है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज के टाइम पर गरीब और अमीर के बीच में जो खाई इतनी गहरी होती जा रही है, उसको रोकना होगा। इसका क्या रीज़न है? पढ़ाई का वही पुराना तरीका, हम वही सालों पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहले हमारे जो बड़े पढ़कर गए हैं और हम पढ़कर क्या कर लेंगे उन्हें, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी कभी भी तुम्हारी असली ज़िंदगी में काम नहीं आने वाली। आज के टाइम पर अगर सबसे खतरनाक सलाह कोई है अपने बच्चों को देना है तो वो ये है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। पढ़ना ज़रूरी है लेकिन अच्छी नौकरी पाओ। कौन सी नौकरी? ऐसी नौकरी जो कभी भी की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी खुद स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाकर बैठी है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। हमारी नौकरी जाने से उनके स्टॉक्स पर बहुत असर पड़ता है, उनके स्टॉक्स चढ़ जाते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी उन लोगों में से थे, जब हम जैसे लोगों को नौकरी जाती थी तो वे उन लोगों में से थे जिनकी हम जैसे लोगों की नौकरी जाने की वजह से स्टॉक्स की कीमतें बढ़ जाती थीं। हमारी नौकरी जाने से कंपनी के स्टॉक्स पर बड़ा फर्क पड़ता है। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी तो ज़रूरी है। ये भी तो सोचो, पैसे के कुछ रूल्स होते हैं, वो पैसे के रूल्स अलग अलग हिसाब से इंसान यूज़ करते हैं। इस दुनिया में 95% गरीब और 5% अमीर जो पैसे के रूल्स हैं वो अमीरों के अलग है, और बाकी के बचे 95% मिडिल क्लास और गरीब लोगों के अलग है, जो इन पैसों के रूल्स को ढंग से नहीं समझ पाते। और क्यों नहीं समझ पाते? अपने स्कूल और घर के माहौल की वजह से। अरे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे स्कूल में कितने कंप्यूटर है ये याद रखने के लिए। इसके बाद डिनर टाइम पर रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक के बारे में बताया जो इन्होंने लिखी थी। थोड़ी थोड़ी इन्होंने लिखी थी, एकदम से नहीं लिखी थी। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस इसमें ऐड किए थे। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें अमीर बनना है, रॉबर्ट कियोसाकी ने। और जब उन्होंने तय कर लिया था तो उसके बाद उन्हें एक ऐसे इंसान मिल गए थे जो उनके फादर की तरह ही थे। और इस बुक में उन्होंने अपने 2 फादर के बारे में बताया, एक रिच डैडी, एक पुअर डैडी। वो उस आदमी को जिन्होंने उन्हें ये ज्ञान दिया था, ये बताया था, उन्हें वो अपने फादर की तरह ही मानते थे। बस ये बुक को शुरू करने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी की हम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बुक को पढ़ते वक्त अपने स्कूल में पढ़ी हुई नॉलेज या दूसरी मॉरल बातों को साइड में रखकर प्रैक्टिकल होकर अगर सुनना हो तो इस बुक को ज़रूर सुनना। पहले उनकी बात आपको गलत लगेगी लेकिन भरोसा रखो, जब सुनोगे तब विश्वास होने लगेगा कि हाँ ऐसा ही तो होता है। उनके खुद के रियल फादर भी उनको नौकर बनने की सलाह ही देते थे, बोलते थे, बताते थे, लेकिन जिनको वो मानते थे, अमीर डैडी मानते थे, वो उनको मालिक बनने की सलाह देते थे। वो हमेशा कहते थे कि खुद स्मार्ट बनो या फिर स्मार्ट लोगों को काम पर रखो, अब फैसला आपको करना है।